नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर, एक उत्कृष्ट पुस्तक जो जीवन बचा सकती है। जोएना लमली इस पुस्तक के रचनाकार हैं मैट हेग। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंटरनेशनल बेस्टसेलर रीजन्स टू स्टे अलाइव और अनुवादक हैं यामिनी रामपल्लीवार। इस पुस्तक के सार संक्षेप को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। बुद्धिमत्ता और गर्मजोशी से भरी हुई पुस्तक नेथन फाइलर विचारपूर्ण, ईमानदार और हैरतअंगेज रूप से अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली किताब। जेनी कोल्गन। वास्तव में बेहद पठनीय और हमारे सामूहिक कल्याण के लिए अपरिहार्य जो ब्रांड डिप्रेशन यानी अवसाद के प्रमुख आसार में से एक है नाउमीदी। इस पुस्तक का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि डिप्रेशन चालबाजी करता है। डिप्रेशन विचारों का रोग है। आप इस बात से डरते हैं कि कहीं आपके भीतर चल रही उथल पुथल के कारण लोग आपको पागल नहीं समझ बैठें। लेखक के शब्दों में, मैंने इस पुस्तक को इसलिए लिखा क्योंकि पुरानी कहावत है, आज भी सही है, समय हर घाव को भर देता है। सुरंग के आखिरी छोर पर रोशनी है, भले ही हम उसे देख नहीं पा रहे हों। निराशा के बादलों के पार आशा की किरण है। कभी कभी शब्द आपके मुक्तिदाता बन जाते हैं। कहते हैं कि यदि दुनिया के लिए कोई सटीक अनुभव वाली उपयोगी पुस्तक लिखनी हो तो पठनीय पुस्तक केवल वही बन पाएगी जिसे हम अपने अनुभवों के आधार पर लिखेंगे। लेकिन अंत में अपने आप को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए अधिक साहस को जुटाना पड़ता है। अल्बर्ट कैमू, अ हैप्पी डेथ। दिमाग के बारे में विचित्र बात यह है कि इसके भीतर होने वाली प्रचंड उथल पुथल को आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। मैं मरना नहीं चाहता था, मैं बस जिंदा नहीं रहना चाहता था। मौत से मुझे डर लगता था, और मौत तो उन लोगों को आती है जो जिंदा होते हैं। आप अवसादग्रस्त हो सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं, जैसे कि आप एक संयमी शराबी हो सकते हैं।
इलाज एक अत्यंत आकर्षक अवधारणा है। हजारों विज्ञापनों के माध्यम से हमारे दिमाग में यह विचार बार बार भरा जाता है कि वस्तुओं का सेवन करके हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। मिशेल फूको के शब्दों में, एक ऐसे समाज को सुरक्षित तरीके से नपुंसक बनाया जा रहा है जो मांग करता है कि हम सामान्य बने रहें, चाहे इसकी वजह से हम विक्षिप्त ही क्यों नहीं हो जाएं। साफ पानी के गिलास में एक बूंद स्याही गिर जाती है और पूरा पानी बदल जाता है। आश्चर्यजनक तथ्य, 35 साल से कम उम्र के पुरुषों में आत्महत्या मृत्यु का प्रमुख कारण है। हर साल 1 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। 5 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी अवसादग्रस्त होना ही पड़ता है। मुझे पता चल गया था कि बातचीत करना अपने आप में एक इलाज है। जहाँ संवाद है वहाँ आशा भी है। जब तूफान गुजर जाता है तो आपको याद नहीं रहता कि आपने इसे कैसे पार किया, आप किस तरह जीवित रह पाए। आपको भरोसा नहीं होता कि क्या वास्तव में तूफान खत्म हो गया है। लेकिन एक बात निश्चित है, जब आप तूफान से जूझकर बाहर निकलते हैं तो आप वह नहीं रह जाते जो तूफान में प्रवेश करते समय थे। तूफान का यही विशेषता है। हारुकी मुराकामी कफ्फाका ऑन द शोर। डॉक्टर एडम अपने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर द मैन हु कुड नॉट स्टॉप की शानदार शुरुआत में लिखते हैं, केवल एक मूर्ख या झूठा व्यक्ति ही आपको बताएगा कि दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग एक जटिल संरचना है। इसका वजन 1 किलो के आसपास होता है, लेकिन यही 1 किलो का वजन जीवन भर की यादों को अपने भीतर समाये रखता है। दिमाग पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी वस्तु है जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोच सकती है। अभी हम जो जानते हैं उनमें से अधिकांश भविष्य में अप्रमाणित रहेगा या उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। विज्ञान इसी तरह कार्य करता है, अंधविश्वास के भरोसे नहीं बल्कि निरंतर संदेह करते हुए। मैं हर उस बात पर समर्थन करता हूँ जो असर करे। मैं सोचता हूँ कि
सार्वभौमिक अनिश्चितता के इस दौर में हम ही अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाला हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।